हाँ, तो आज क्या करना है हमें अपने मैट्रिक्स एक्सरसाइज जो कि चैप्टर 3 में है कि एक्सरसाइज के 3.1 के अगले प्रश्न को हल करना है। क्या है अगला प्रश्न, जरा देखा जाए। ये रहा। इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 1 को हल कर लिया है, सॉल्व कर लिया है। अब एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2 और 3 हल करेंगे। और बहुत ही आसान क्वेश्चन है। यहाँ हमें क्या दिया हुआ है कि मैट्रिक्स का साइज, नंबर ऑफ एलिमेंट, किसी मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट्स हैं ये बता रखा है। और हमसे पूछा गया है कि बताइए कि इसका ऑर्डर क्या होगा। जो भी मैट्रिक्स होगा उसका ऑर्डर क्या क्या पॉसिबल है। जब भी ऑर्डर की बात की जाएगी कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में, इसका सीधा मतलब होता है रोज की संख्या यानी नंबर ऑफ रोज गुना करना होगा नंबर ऑफ कॉलम से। तो नंबर ऑफ रोज गुना नंबर ऑफ कॉलम का जो ये स्ट्रक्चर होता है, कॉम्बिनेशन होता है, इसी को ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स कहते हैं। इससे पता चलता है मैट्रिक्स कितने हॉरिजॉन्टल लाइन यानी रोज और कितने वर्टिकल लाइंस यानी कॉलम्स के फॉर्मेट में बना हुआ है। यहाँ पर हमें मेंबर ऑफ मैट्रिक्स का मेंबर दे रखा है, ठीक। और हमें इसका साइज बताना। और जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछे तो क्या है जवाब देने का तौर तरीका, तो हमें इस दिए गए नंबर को दो नेचुरल नंबर के प्रोडक्ट के रूप में तोड़ना होता है, जिसमें से पहला नेचुरल नंबर रोज की संख्या बताता है और दूसरा नेचुरल नंबर कॉलम्स की संख्या बताता है। तो कैसे लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे द पॉसिबल ऑर्डर्स ऑफ द मैट्रिक्स आर, क्या क्या होगा, दो नंबर के प्रोडक्ट के रूप में लिखना, फैक्टराइज करना इसे दो नेचुरल नंबर में। और ऐसा करने के लिए हम कैसे काम करते हैं, शुरुआत करते हैं हमेशा 1 से। 1 में मल्टीप्लाई करना है उस नंबर से ताकि 24 मिल जाए, ठीक है। क्योंकि 24 को दो टुकड़ों में बांटना है, तो 24 का अगर एक टुकड़ा 1 है तो दूसरा टुकड़ा डेफिनेटली 24 होगा। तो एक ऑर्डर मिल गया हमें। ये हमें बता रहा है कि हमारे मैट्रिक्स में एक रो और 24, 1 रो और 24 कॉलम्स हो सकते हैं या हो सकता है। इसके बाद क्या करेंगे, 1 के बाद सीधे 2 चेक करेंगे कि क्या 2 से ये नंबर कट रहा है, तो 2 लिख देंगे, हाँ कट रहा है तो 2 लिख देंगे। और 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 12 से, जिस समय 24 मिल जाएगा, तो ये भी एक पॉसिबल ऑर्डर हुआ। 3 चेक करेंगे, 3 से 24 कट रहा है, हाँ कट रहा है। कितनी बार में भाई, 8 बार में, तो 3 से भी ये हमें ऑर्डर मिलेगा। तो 3 रोज और 8 कॉलम्स के बारे में बता रहे हैं। 4 से चेक करेंगे, ये भी काट रहा है, 24 को डिवाइड कर पा रहा है। और यहाँ कितनी बार में, 6 बार में। इस तरह से हम 1 से शुरू करके बारी बारी से 2 3 4 5 6 चेक करते जाएंगे। जिन जिन से ये नंबर कट जाएगा उस रूप में हमें ऑर्डर मिलेगा, उस रूप में हम इसे फैक्टराइज कर पाएंगे। अब आगे 5, क्योंकि 5 से ये नहीं डिविजिबल है और इसलिए ये 5 इसमें शामिल नहीं होगा, इसके ऑर्डर के रो और कॉलम में शामिल नहीं होगा। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, 6, हाँ 6 से होगा, 6 गुना 4, 7 नहीं होगा, 8, हाँ होगा, 8 गुना 3, 9 नहीं होगा, 10 नहीं होगा, 11 नहीं होगा, सीधे 12। और 12 जैसे ही 12 गुना 2 आ गया, और 12 के बाद सीधे 24, 24 जैसे ही आता है, काम खत्म। तो देख सकते हैं कितने पॉसिबल ऑर्डर्स हो सकते हैं हमारे दिए गए मैट्रिक्स के। इसमें आगे भी फिर वैसा ही क्वेश्चन पूछा गया, अगर 13 एलिमेंट्स हो तब जाकर ऑर्डर क्या पॉसिबल है। अगेन द पॉसिबल ऑर्डर्स ऑफ द मैट्रिक्स विद 13 मेंबर्स। अगर 13 मेंबर्स हैं हमारे पास तो क्या पॉसिबल ऑर्डर हो सकते हैं हमारे मैट्रिक्स पे। तो देखिए 1 से शुरू करते, 1 क्या मल्टीप्लाई करें 13 मिले तो 13। तो 1 जब भी लिखेंगे ना तो वो नंबर खुद वहीं लिख लेंगे। 1 गुना 13 हमें उस मैट्रिक्स का साइज मिल रहा है, यानी 1 रो और 13 कॉलम। इसके बाद 2 3 4 5 सीधे कोई नहीं होगा, सीधे होगा भी तो 13 इंटू 1, बस यही दो पॉसिबल ऑर्डर्स हैं, इसके अलावा और कोई ऑर्डर पॉसिबल नहीं है। तो इस प्रकार हम इस प्रश्न को सॉल्व कर लेंगे। ठीक सेम टाइप का क्वेश्चन नंबर 3 है और यहां पर हम बताना चाहेंगे ऑर्डर्स फिर से। तो क्या लिखेंगे कि द पॉसिबल ऑर्डर्स ऑफ द मैट्रिक्स
हैविंग 18 मेंबर्स और एलिमेंट्स। अगर इसके पास 18 एलिमेंट्स हैं तो जाके क्या होगा, फिर से वही काम, 1 इंटू 18, 1 से शुरू करते हैं, फिर 2 से होगा 2 इंटू 9, फैक्टराइज करना है दो नेचुरल नंबर के रूप में, 1 2 3 ऐसे काउंट करके चलते हैं, और जिससे वो फैक्टराइज हो सके, जिससे वो डिविजिबल हो सके, उस रूप में फैक्टराइज हो जाएगा। 3 से भी हो जाएगा, 3 गुना चाहिए, यानी 3 इंटू 6, 4 नहीं होगा, 5 नहीं, 6 होगा, 6 इंटू 3 7, नहीं होगा, 8 नहीं होगा, 9 होगा, 9 इंटू 2, और सीधे उसके बाद 18 हो जाएगा इंटू 1। ठीक है, 6 के बाद सीधे 9, 9 के बाद 18 सीधे। तो ये पॉसिबल ऑर्डर्स हैं, और इसके बाद हमें बताना है पॉसिबल ऑर्डर। अगर उसी में आगे क्वेश्चन पढ़े तो हमें अगला क्वेश्चन यहाँ सॉल्व करना है, व्हाट इफ द मेंबर हैज नंबर ऑफ मेंबर्स इज 5, इफ द मैट्रिक्स हैज 5 एलिमेंट्स, तो क्या होगा। तो फिर से द पॉसिबल ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स हैविंग कितना, 5 मेंबर्स और एलिमेंट्स, तो क्या होगा, ये सामने लिख रहे हैं हम फिर से, 1 इंटू 5 और 5 इंटू 1, चूंकि 5 फैक्टराइजेबल नहीं है, ये केवल 1 के रूप में फैक्टराइज किया जा सकता है, और इस प्रकार इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर पाए। ठीक है, तो वीडियो को ध्यान से देखें, चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।